डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम लेसन फोर्थ वीडियो थर्ड, हम पिछली दो वीडियो में पढ़ चुके हैं होम रूल आंदोलन का अर्थ, उसके शुरू होने के कारण, किन लोगों ने इसको शुरू किया और क्या जो है किस तरीके से उसकी आंदोलन की प्रगति और कार्यक्रम थे। कार्यक्रम और तरीके हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आंदोलन की समाप्ति और आंदोलन का महत्व। दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, समाप्ति और महत्व, इस वीडियो में। तो जब मॉन्टेग्यू की घोषणा हो जाती है, अभी हमने पढ़ा 1917 में इसकी घोषणा होती है, जिसमें कहा जाता है कि भारत में क्रमिक विकास किया जाएगा, एक उत्तरदायी शासन का पूछने का। तो 1918 तक, मतलब इसके बाद आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ने लगता है और 1918 तक आते आते मृत प्राय ये आंदोलन हो जाता है, होम रूल आंदोलन। कारण कई थे। पहला कारण था एनी बेसेंट को लगभग राजभक्ति बना दिया। एनी को राजभक्त ही बना दिया था। आंदोलन के प्रति उसका जो रवैया है वो ढुलमुल हो चुका था। उसका झुकाव पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की तरफ हो गया था कि ब्रिटिश सरकार ने बात मान ली है। वह शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन चलाने को लेकर, शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन चलाया जाए, उसको लेकर भी दुविधा में थी। कभी वह इसे गलत मानती थी, तो कभी अपने समर्थकों के दबाव में उसको ठीक कहती। तो गलत और ठीक का ही उससे फैसला वो नहीं ले पाई। वास्तव में इस आंदोलन को यहाँ से आगे ले जाने में वह असमर्थ सिद्ध हुई। सेकंड क्या था दूसरा कारण? धर्मपंथियों के रुख में बदलाव हो चुका था। बहुत से धर्मपंथी बेसेंट की गिरफ्तारी से उद्वेलित होकर होम रूल आंदोलन से जुड़े थे, परंतु उसकी रिहाई और सुधारों की घोषणा से पुनः वह निष्क्रिय हो गए। तो जिस चीज़ से कारण से जो कोई शुरू होता है, जब वो कारण ही खत्म हो जाता है, तो फिर वो रिहाई और सुधार ही कारण थे, दोनों ही काम हो गए। सुधार, रिहाई हो गई और सुधारों की घोषणा हो गई, तो वो लोग निष्क्रिय हो गए। थर्ड जो कारण था, नरमबंदी कानून अवज्ञा आंदोलन की चर्चाओं से नाराज थे। अवज्ञा जो कानून चलाना चाहते थे, उससे नरमबंदी नाराज थे, तो वो गतिविधियों से पीछे हट गए कि हम इस प्रकार के किसी भी आंदोलन के खिलाफ हैं। चौथा, मॉन्टेग्यू की सुधार योजना की घोषणा को लेकर राष्ट्रवादियों में फूट उभर चुकी थी। कुछ तो इस योजना को पूर्णतः नकार देना चाहते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि इसको आजमाया जाए, देखा जाए कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है। इस फूट का प्रभाव होम रूल आंदोलन पर पड़ना स्वाभाविक था। और आखिर पांचवा जो कारण है, अपने एक मुकदमे की पैरवी के लिए तिलक इंग्लैंड चले गए थे। वह एनी बेसेंट की स्पष्ट नीति से भी नाराज थे। अतः नेतृत्वहीन आंदोलन कहाँ तक जाता, आखिर में समाप्ति की ओर ही ये चला गया। तो ये हमने पढ़ा समाप्ति कैसे हुई। अब इस आंदोलन का महत्व, ठीक है कि ये बिखर गया था, लक्ष्य नहीं मिला, पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था इसको, फिर भी स्वतंत्रता का जो संघर्ष था उसमें इसका महत्व विशेष है, विशेष महत्व है। मृदुला मुखर्जी क्या कहती है इस बारे में? मृदुला मुखर्जी जी क्या कहती हैं कि होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। गांधी जी के नेतृत्व में यही जुझारू योद्धा आगे मशाल लेकर बढ़े। तो कुल मिलाकर इसने नींव तैयार की गांधी जी के लिए। विभिन्न उपलब्धियां रही। उपलब्धियों में हम देखते हैं एनी की लोकप्रियता में वृद्धि। एनी बेसेंट, जिसको कोई नहीं जानता था पहले,
एक विदेशी महिला थी, वो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसमें ही सक्रिय थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी में। और ठीक है कि मद्रास में उसको कुछ लोग जानते थे, मद्रास में उसके अनुयायी ज़्यादा थे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जो पहचान दिलाई वो इस आंदोलन ने दिलाई। राष्ट्रीय राजनीति में पहचान आंदोलन के द्वारा मिली। सरकार द्वारा जब नज़रबंद किया गया, नज़रबंद करने पर लोकप्रियता बढ़ गई और आखिर में 1917 का जो कलकत्ता का अधिवेशन है कांग्रेस का, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली महिला अध्यक्षा थी, तो इसको अध्यक्ष बनाया गया, प्रथम महिला थी। लेकिन उनकी यह लोकप्रियता राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर आगे नहीं बढ़ी। समानांतर जो है लोकप्रियता आगे नहीं बढ़ी राष्ट्रीय आंदोलन के, वो भी हम पढ़ाए हैं क्यों नहीं बढ़ी अभी आंदोलन की समाप्ति के कारणों में, क्योंकि वह सत्याग्रह के तरीके पर चलने के लिए तैयार नहीं हुई। सौर ही बदल गया था उसका, मांटेग्यू की घोषणा के बाद चेंज हो गया था उसके जीवन में पूरा। उसने जो आंदोलन की बातें थी उनको ही बदल दिया था। तो ब्रिटिश राज के खिलाफ सीधे संघर्ष का रास्ता अपनाने की इच्छुक नहीं थी। कुल मिलाकर 1919 का संवैधानिक सुधार क्या था, ये संवैधानिक सुधार क्या इसके प्रोविजन थे, उसके कारण से ही जो घोषणा हुई पहले और फिर बाद में एक एक्ट आता है, उस एक्ट में कुछ सुधार के बिंदु होते हैं, तो ये भी इन्हीं के कारण आया था, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक सफलता थी इनकी विशेष। नैतिक दबाव से इन्होंने सरकार का नज़रिया बदल दिया था। 1909 में मार्ले जो भारत सचिव थे, मार्ले ने साफ किया था कि सुधारों का उद्देश्य है, या जो सुधारों का उद्देश्य है भारत में स्वराज स्थापित करना नहीं है। लेकिन उसे मांटेग्यू की घोषणा तथा 1919 के सुधारों में भारत में उत्तरदायी सरकार, लेकिन मांटेग्यू को 1917 की घोषणा में या 1919 के सुधारों में उत्तरदायी सरकार और स्वशासन जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, आश्वासन देना पड़ा कि हम ऐसा करेंगे। सरकार का यह दृष्टिकोण होम रूल आंदोलन से पूरी तरह से प्रभावित था, नहीं तो ऐसा दृष्टिकोण आने की संभावनाएं कम थी। सन 1916 में वायसराय चेम्सफोर्ड ने सुधारों के संबंध में गृह सरकार को जो कुछ लिखा, इस बात का एहसास कराता है। भारत में सुधारों के प्रति, चेम्सफोर्ड का नाम याद रख लें आप, चेम्सफोर्ड ने लिखा था, भारत में सुधारों के प्रति ब्रिटिश नीति स्पष्ट न होने के कारण ही हमारे हमदर्द नामपंथी नेता भी होम रूल आदियों से मिल जाने के लिए विवश हो गए हैं। तो विधायिका के विस्तार की इसने फिर क्या की, सिफारिश की कि विधायिका का विस्तार किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार, जो पहला स्वदेशी आंदोलन चला था, पहला जो स्वदेशी आंदोलन चला 1905 से 8 तक या 7 तक, पहले स्वदेशी आंदोलन से विस्तृत था इसका आधार क्षेत्रीय दृष्टि से, क्योंकि पहला स्वदेशी आंदोलन जो है पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल तक ही सीमित था, जबकि यह आंदोलन, यह आपका संयुक्त प्रांत, गुजरात, ये जो केंद्र हम पढ़ रहे हैं या जगहों के नाम पढ़ रहे हैं, इसमें एक आपका मैप भी आने वाला है, वो भी हम आपको कराएंगे अगली वीडियो में। उड़ीसा, मद्रास, सिंध, ये इसके प्रमुख केंद्र थे। परंतु पंजाब बंगाल की सरकार, पंजाब बंगाल की
सरकार की सख्त नीति थी या दमन और सख्त वाली नीति के कारण से यहाँ पर नहीं फैला ये। भूमिका कम रही। अकेले बंगाल में ही महायुद्ध के दौरान 2000 बंगाल में नज़रबंद कर दिया गया, इनको संदिग्ध बताकर। बम्बई और मद्रास में अधिक सक्रिय था ये आंदोलन। मद्रास में तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो 26 मतलब उन लोगों ने ज़्यादा सक्रियता दिखाई। मुंबई में बेसेंट की लीग के 26 सदस्य थे और जनसभाओं में जो 10 से 20,000 लोग भाग लेते थे। छोटी संख्या नहीं थी उस समय के जनसंख्या के हिसाब से जनसभाओं में इतने लोग आना। उसके बाद है भावी कार्यकर्ता व नेता। आंदोलन का जो दूरगामी और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव था वो यही था कि युवा पीढ़ी के जो जुझारू कार्यकर्ता थे, जुझारू जो योद्धा थे, ये भी हमने पढ़ा, वो इसने दिए। और जो गांधीवादी युग में, जब गांधीवादी युग आता है हमारा, गांधीवादी युग कहते हैं 1920 से 47 का, क्योंकि गांधी जी के ही आंदोलन चलते हैं विशेष रूप से इस काल में, तो वही भावी नेता भी बने। उदाहरण के लिए बंगाल में चित्तरंजन दास, जितेंद्र लाल बनर्जी, मद्रास में सत्यमूर्ति, इलाहाबाद से नेहरू जी, लखनऊ से खलीक उजमा, बम्बई और गुजरात की अगर हम बात करते हैं, मुंबई और गुजरात में जो व्यापारी थे कई, वो द्वारकादास, जमुनादास, बड़े व्यापारी थे, उमर सोबानी, शंकरलाल, तो इन सब लोगों ने इस आंदोलन में अपना हाथ बढ़ाया। इंदुलाल याज्ञिक, तो ये इस आंदोलन की ही देन थे। ये इतने बड़े बड़े नेता आगे आने वाले जो हमें मिले, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सफलतापूर्वक भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर जब देश एक अच्छी स्थिति में नहीं था तब ये आंदोलन चला था। जब निराशा की स्थिति थी, निराशा से आशा में लेकर आया, ये संगठित करके इसने देश को उभारा, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो कई उपलब्धियां इसकी रही आंदोलन की। तीव्र प्रचार अभियानों से नज़रिया बदला और नज़रिया बदलकर एक बड़ी मांग मनवाने में कामयाबी ये हो गए और एक फ़ौज दी इन्होंने। आने वाले समय में एक फ़ौज, राष्ट्रीय नेताओं की फ़ौज दी, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो अति लघु प्रश्नोत्तर इसी वीडियो में देखें, अगली वीडियो में भी देख सकते हैं। चलो अगली वीडियो में ही देखेंगे। इस वीडियो को हम इतना ही करते हैं ताकि आप आसानी से कर पाएँ।